ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट ने एक अच्छा मौका दिया, लेकिन मार्केट में एक टेंशन चल रही है। जिस तरह टेंशन यही है कि बढ़ते रेट्स और मार्केट में गिरने का खौफ आखिर कब तक। इस सवाल का जवाब हम इस व्लॉग के अंदर देंगे और बताएंगे कि मार्केट के अंदर आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है। आज भी कुछ इस तरह हुआ कि 180 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट स्टार्टिंग में। जैसे कि जब मार्केट ओवरबोर्ड हो जाती है तो मार्केट ये करती है कि पहले प्लस स्टार्ट होती है, फिर नेगेटिव जाती है, फिर दोबारा एक रेंज बाउंड की कैफियत में रहती है। हमने देखा कि 180 पॉइंट प्लस तक गई और मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 56,846। 2 दिन जो हाई पहले लगा था 56,873 ब्रेक नहीं हुआ और इसके बाद मार्केट ने लो लगाया 232 पॉइंट का 56,433 तक गई। उसके बाद क्लोजिंग रही 14 पॉइंट प्लस के साथ 56,680 के करीब। वॉल्यूम में 660 मिलियन का यानी 660 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 552 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल भी हमने देखा था कि मार्केट 350 पॉइंट प्लस गई थी और 400 पॉइंट माइनस गई थी, यानी ऑलमोस्ट 750 पॉइंट की करेक्शन दी मार्केट ने। और आज भी हमने यही देखा कि 180 पहले प्लस गई और फिर 232 माइनस गई और तकरीबन 400 पॉइंट माइनस होने के बाद 14 पॉइंट पे क्लोज रही। क्योंकि मार्केट आपकी ओवरबोर्ड की साइड पर आ चुकी है। इस वजह से मार्केट में अब हायर पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी सेलिंग नजर आती है मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज ऑयल एंड गैस टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, जबकि फूड सेक्टर्स, रिफाइनरी, केबल, इलेक्ट्रिक्स, केमिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स में इजाफा हुआ। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर में हमने गिरावट देखी। आपको याद होगा कि इस चैनल के व्लॉग के अंदर आपको बताया जाता था कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होगी, जिसमें कल भी आपको स्टॉक दिए गए थे, जिसमें बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा। 265 से 75 तक का टारगेट अचीव हुआ। एनआरएल का, एटीआरएल जो कि स्क्रीन के ऊपर है आपके, एटीआरएल का टारगेट दिया गया था 305 का। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। पीआरएल 24, जबकि एवंसियन, नेटसोल, टेलीकार्ड, गेल, एसएनजीपी, शेल पाकिस्तान, ओजीडीसी, बीपीएल, एजीबी, पावर सीमेंट, एसीपीएल, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। ये जो कॉल्स देने का मकसद ये था, ये तो कॉल्स हमने आपको यहाँ पे व्लॉग के अंदर दी थी। देखिए लाइव जो कॉल्स चल रही होती है वो हमारे स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है। स्पेशल ग्रुप में कौन सा आइटम लॉक लगने वाला होता है, कौन सा आइटम बढ़ने वाला होता है, इसी बात बताई जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। एसएनजीपी का रिजल्ट रहा, रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रही, जिसके बाद हमने 56 रुपए से गिरावट देखी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम क्लाइंट्स को एग्जिट करवा चुके थे 56 पे, रिजल्ट आने से पहले एग्जिट करवा चुके थे। इसके अलावा कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर, जिसमें देखा जाए तो यूएई ने अश्योर किया आईएमएफ मिशन को कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से। सेकंड नंबर पे ये गुड न्यूज है। और आईएमएफ के हवाले से पाकिस्तान के मामला यानी चल रहे हैं, जो कि अभी तक तो न्यूट्रल है। इसके अलावा रेक्विडिक के हवाले से कुछ पॉजिटिव न्यूज है पाकिस्तान के हवाले से। अगर पेट्रोलियम प्राइस की बात करें तो अब तक तो नॉर्मल है, न्यूट्रल है। इमारत ने आईएमएफ को पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कर दी, ये बड़ी न्यूज है। एमएससीआई का रिव्यू भी आ गया, जिसमें कुछ स्क्रिप्ट एग्जिट हुए और कुछ स्क्रिप्ट जो है वो ऐड हुए। जो डिलीट हुए, जो रिमूव हुए, उसमें फैसल बैंक, कोहार्ट, मेपल लीफ, शेल पाकिस्तान थे। जबकि जो ऐड हुए हैं उसमें आगा, एजीपी, पीएसएमसी, साजियो। अच्छा, इस तरह होता है जब ये न्यूज आ गई कि एमएससीआई में कुछ स्टॉक ऐड हो रहे हैं, जैसे कि पीएसएमसी ऐड हो गया, साजियो ऐड हो गया। बहुत सारे क्लाइंट इस तरह करते हैं कि यार ये पीएसएमसी ऐड हो गया है, साजियो ऐड हो गया है, तो आज हम बाय करेंगे। ये गलती कभी ना कीजिएगा। जब कभी भी कोई न्यूज आ जाए तो न्यूज के ऊपर बाइंग नहीं होती है। जब तक रूमर्स होती है वो स्टॉक चलता या गिरता रहेगा, लेकिन जहां न्यूज आ जाएगी उसका गिरना या बढ़ना रुक जाएगा। यही हुआ कि जब न्यूज आ गई कि पीएसएमसी और साजियो ऐड हो गए, तो उस हिसाब से आज हमने इनके अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.92 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने $79.50 का हाई लिया और उसके बाद एक गिरावट रही 41 सेंट की। इस वक्त क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $76। अगर ब्रेक हो जाता तो गिरावट है, अदरवाइज 78 से लेके 81 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा अगर हम बात करें
गोल्ड सिल्वर के हवाले से, तो गोल्ड सिल्वर में आपको याद होगा कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा गिरे तो आपने बाइंग में रहना है, तेजी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने देखा कि गोल्ड 1976 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी लोअर साइड से रिबाउंड कर गया, और सिल्वर जो 2190 के पास ट्रेड कर रहा था आज $23.50 क्रॉस कर चुका है। गोल्ड सिल्वर यहां से मजीद बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो सिल्वर चल रहा है 2370 से लेकर 24 तक जा सकता है, लेकिन इस एरिया में सेलिंग बनेगी। गोल्ड आपका 1980 से लेकर 2000 तक जा सकता है, लेकिन इस एरिया में सेलिंग बनेगी। तो खास ख्याल रखिएगा कि डॉलर इंडेक्स काफी गिर चुका है, अब रिबाउंड हो सकता है। डॉलर इंडेक्स कल गिरने की बात की गई थी जो कि 3.5 तक आ गया था, अब दोबारा 3.90 तक आ गया था, अब 3.4 के पास चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, 56,987 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 56,552 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 1661 पॉइंट ओवरबॉट है, और इंडेक्स की जो अगर साल के हिसाब से देखें तो 9,177 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। मार्केट की परसेंटेज के हवाले से हम बात करें तो 94% मार्केट ओवरबॉट थी आज से तकरीबन यानी कि महीना दिन पहले, जिसके बाद मार्केट ने करेक्ट किया था 66% तक, और उसमें हमने गिरावट देखी थी, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा रिबाउंड हुई, और इस वक्त जो मार्केट 93% पर है, यानी कि लास्ट था आपका 94% और इस बार है 93%, यानी 1% की गुंजाइश है। यही वजह है कि परसेंटेज कम हो गई, जिसकी वजह से इंडेक्स आपका बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा। पहले आप देख रहे थे 1000 पॉइंट बढ़ रही है, 1200 पॉइंट बढ़ रही है, 1500 पॉइंट बढ़ रही है, जैसे कि मार्केट के पास जगह बहुत ज्यादा थी, लेकिन चूंकि जगह कम हो चुकी है इसलिए अब 1000 पॉइंट नहीं है, अब 14 पॉइंट प्लस हो रही है, अब 200 पॉइंट प्लस हो रही है, रुक रुक के पॉइंट्स आ रहे हैं, अब नेगेटिव की तरफ भी जा रही है। तो इन चीजों का हमने ख्याल रखना है। 93% इस वक्त मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट की अगर हम ट्रेडिंग के हवाले से बात करें कि मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो जिस तरह हम लाइव बता रहे होते हैं मार्केट में ये सपोर्ट लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक फेयर खत्म हो जाता है कि ये स्टॉप लॉस है और ट्रेडिंग करे, तेजी करे, बाय और डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। लेकिन स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए तो फिर बाइंग ना करे। इसी तरीके से आपके लिए जो स्टॉप लॉस है कल के लिए 56,600 का स्टॉप लॉस है, 56,600 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो पहला सपोर्ट जो होगा मार्केट का 56,050 का सपोर्ट होगा, और सेकंड सपोर्ट यानी कि 55,000 देखा जाए तो 185 का लेवल होगा। कल के दिन 56,600 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाए हमने तेजी नहीं करनी, हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और ज्यादा स्टॉक के अंदर यानी कि अपने आप को एंगेज नहीं करना है। आप कोशिश करिए एक आधा आइटम में काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अब बहुत सारे आइटम नहीं ले कि आपको पसंद आ रहा हो, यार एसटीपी ले लो, WTL ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि एक अदद स्क्रिप्ट का टारगेट बने, स्टॉप लॉस रखें और उसके साथ साथ चले मार्केट के अंदर। मार्केट में 56,600 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के पास जगह है कि मार्केट पहला सपोर्ट है 56,000 और दूसरा सपोर्ट है 55,200 के लेवल के करीब मार्केट रुकेगी। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज भी हमने कैंडल में कोई खास यानी इजाफा नहीं देखा, और 2 दिन से मार्केट 56,900 के करीब करीब रुक रही है। अगर 56,900 का लेवल स्टार्टिंग में ब्रेक हो जाता है तो फिर तो नो डाउट 57,000 से लेकर 57,500 जाएगी। लेकिन अगर 56,900 का लेवल ब्रेक ही नहीं होता है स्टार्टिंग में तो फिर मार्केट के पास जगह होगी कि मार्केट 56,600 का लेवल भी तोड़े और 56,000 का लेवल भी दिखाए। तो कल एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। मार्केट ओवरबॉट साइड पर आ चुकी है, रेट्स बढ़ रहे हैं, रेट्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में रेट्स में कमी भी हुई है। जैसे कि लास्ट ऑटो सेक्टर में हमने देखा था कुछ कमी हुई, दूसरे सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर 2 हफ्ते के लिए करेक्शन की साइड पे चला गया था। तो इस तरह करेक्शन की साइड पे कुछ सेक्टर जा भी सकते हैं। तो आपने करना ही है कि 56,600 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ब्रेक हो तो आपने बाइंग रोक देनी है, आपने यानी कि प्रॉफिटिंग करनी है और वेट करना है डिप का, जहां आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो देन दोबारा बाइंग की तरफ आ सकते हैं। इसके साथ ही मार्केट में रेट्स बढ़ रहे हैं आपके, और मुसलसल मार्केट के अंदर एक खौफ है, और फिर सेकंड नंबर भी कि मार्केट गिर ना जाए। तो उसके लिए यही है कि आप 56,600 को स्टॉप लॉस रखें। अगर ये ब्रेक हो जाए तब मार्केट में गिरावट भी होगी और मार्केट अच्छी खासी करेक्शन भी इसी तरीके से करेगी, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट एक टाइम में भी करेगी। तो इन चीजों के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ स्क्रिप्ट है कल के लिए जो कल के दिन में ये स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी 270 से 280 तक जा सकता है, ATR 310 से 320, PRL, गनी, APL, शेल पाकिस्तान, PSO, OGDC, लोड्स
यूनिटी, इत्तफाक और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी रैली बन सकती है। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिसके अंदर 100% इजाफा भी हो सकता है। वो हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते, बता रहे होते कि ये स्क्रिप्ट अच्छा बढ़ने वाला है, इसके अंदर बड़ा गेम होने वाला है। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी टीम को कांटेक्ट करें और स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करें। अपना अकाउंट ओपन करके आप स्पेशल ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। वहां आपको टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और ऑडियो कॉल के थ्रू इंडेक्स वाले से अपडेट मिलती रहेगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामम मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।